एफिलिएट मार्केटिंग एक स्कैम है, झूठ है, ये सब कुछ धोखाधड़ी है। लोग पागल बनाते हैं, गाली देकर भी कहते हैं कि इसने मुझे लूट लिया एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर। ये बहुत कॉमन शब्द हैं, बहुत कॉमन थॉट्स हैं, ऐसे नहीं लगता? कई लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, और जब नहीं हो पाता तो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक स्कैम है। क्या सचमुच एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? इतनी बड़ी एफिलिएट मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है इस दुनिया में, क्या ये झूठी है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं मैं आपके साथ। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, अपनाकर आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोल सकते हैं। इन्हीं नए नए रास्तों में से एक जो सबसे लुभावना रास्ता है वो एफिलिएट मार्केटिंग का है। आइए इस विषय पर मुझे आपसे थोड़ी सी डिटेल में बातें करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन थॉट्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं अक्सर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। आगे आपको बताऊंगा कि फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, कौन कौन से स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, और सच्ची बात यानी रियल डील क्या होती है इसमें। कॉमन थॉट्स क्या है? सबसे कॉमन थॉट है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। लोगों को ऐसा लगता है। कई बार आपने वेबिनार की जो हेडलाइन होती है वो भी यही सुनी होगी कि 15 दिन के अंदर लाख रुपया घर से कमाना सीखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानिए, आइए हमारे वेबिनार में। इस तरह का थॉट जो है ये सीडिंग कर देता है, ये लोगों के दिमाग में इस आइडिया को बो देता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है। दूसरा कॉमन थॉट जो लोगों के अंदर होता है वो ये होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बटन दबाओ पैसा कमाओ। मैं भी मेरे वेबिनार में कहता हूं, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देता हूं तो मैं कहता हूं भाई साहब मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां एक बटन दबाओगे करोड़ रुपया कमाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा होती है, ये सोच होती है अंदर डेवलप हुई कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, बस अपनी लिंक दे दो, कोई क्लिक पे उस पे क्लिक करेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू हो सकता है। चाहिए क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए? बस एक लिंक तो चाहिए। उस लिंक को डाल दो अपने फेसबुक के ग्रुप पे, पेज पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह लिंक डालते रहो, बस डालते रहो। लोग उस पर क्लिक करते रहेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। यही थॉट प्रोसेस होती है लगभग हर किसी के दिमाग में। लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ क्लिक चाहिए, स्पैम करो तो ठीक है। स्पैम करना मतलब बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इंटेंशन के, हर जगह आप सिर्फ अपनी लिंक्स डालते रहिए। मोर द लिंक्स, मोर द क्लिक्स एंड मोर द मनी, ऐसा लोग सोचते हैं। ये कॉमन थॉट्स है जो लोगों के अंदर होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या है। अगर मैं सच्चाई और फैक्ट्स की बात करूं तो एक ही फैक्ट है। जानते हैं ये क्या है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं? ये क्या है? नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, चैट में डालिए, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ऑफ कोर्स ये एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग, बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान जो समुद्र में तैर रही है। अक्सर हमें ये चट्टान ऊपर से दिखाई देती है, बहुत सुंदर लगती है, हमें लगता है कि वाह यार कितना अच्छा है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है, क्या वो सच्चाई है? क्या वही उसकी गहराई है? आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। उसके अंदर बहुत गहराई होती है, बहुत सारा सब्सटेंस होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो मेरी ये सोच है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है, एक आइसबर्ग की तरह। अब इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। गाइज, आपको 80-20 का रूल पता होगा। 80-20 का रूल पेरेटोस प्रिंसिपल है। पेरेटोस नामक एक विचारक थे, इकोनॉमी को स्टडी करते थे, फाइनेंस को समझते थे। तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अगर 100 लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं तो सिर्फ 20 ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और जो अच्छा पैसा कमाते हैं।
20%, 100 में से सिर्फ 20 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं। ये जो 20 लोग पैसा कमाते हैं, इसका भी जो सिर्फ 20% होता है, यानी सिर्फ 4 लोग 100 में से ऐसे होते हैं जो सचमुच धन इकट्ठा करते हैं, धनवान बन जाते हैं। अब ये प्रिंसिपल शुरू तो इकोनॉमी में हुआ था, इकोनॉमिक्स के लिए हुआ था, लेकिन ये प्रिंसिपल लगभग हर जगह साबित होता है। लगभग हर जगह आप देखोगे 20% लोग काम करते हैं, 80% लोग आलसी होते हैं। 20% यानी 20 का 20, 4% लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं। ऐसे कहा जाता है 80% ऑफ द वेल्थ सिर्फ इन 4% लोगों के पास है, और बाकी के लोग गधों की तरह काम करते रहते हैं। अब यही 80-20 का रूल जो है, ये इस आइसबर्ग पर भी लागू होता है। एक आइसबर्ग में सिर्फ 20% जो है वो सीन पार्ट है, जो दिखाई देता है वो सिर्फ 20% पार्ट है। 80% का जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देता, वो नीचे होता है। जो सीन पार्ट है वो पार्ट होता है प्रॉफिट और बैंक बैलेंस। एफिलिएट मार्केटिंग में जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं, हम सिर्फ उनका प्रॉफिट देखते हैं और बैंक बैलेंस देखते हैं। जो अनसीन पार्ट है, जो नीचे वाला 80% पार्ट है, वो है कंटेंट और इन्फ्लुएंस। कंटेंट और इन्फ्लुएंस, ये दो शब्द जो है, ये कभी भूलना मत। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब ये कंटेंट में डेवलप कर रहा था, श्वेता मेरी वाइफ कह रही थी कि यार बहुत अच्छा फोटो है, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उसे ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो वो ज्यादा समझ नहीं कि थोड़ा आसान करके बताओ। मैंने कहा एकदम सिंपल, आप क्योंकि वो सीरियल्स बनाती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो मैंने उसे उसकी तरह का एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा लोग क्या करते हैं ना, ट्रेलर देखते हैं पिक्चर का। ट्रेलर क्या होता है? एक लड़का गया गार्डन में, किसी लड़की से टकराया, एक दूसरे की आंखों में आंखें मिल गई, ये ट्रेलर का पहला पार्ट होता है। और ट्रेलर का अगला पार्ट होता है कि उसी गार्डन में वही लड़का लड़की शादी करके बच्चे पैदा करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। स्टार्ट वाला पार्ट दिखा दिया, एंड वाला पार्ट दिखा दिया, ये होता है ट्रेलर। अब ट्रेलर देखकर लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, बड़ी अच्छी पिक्चर लग रही है, मुझे भी इस पिक्चर में ही रहना है, मुझे भी इसी प्रकार का हीरो होना है। चले जाते हैं उस गार्डन को ढूंढने, उस लड़की को ढूंढने जिससे टकराए। अब मुश्किल बात यह है कि ट्रेलर देखकर वो अपने आप को वो हीरो समझ लेते हैं, सोचते हैं कि इस गार्डन में जाऊंगा, किसी से टकराऊंगा, बूढ़ा होने तक उसी गार्डन में घूम रहा हूंगा, मस्त फैमिली हो जाएगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। अरे बीच में जो पूरी पिक्चर है वो कहां है? वो पूरी पिक्चर जो है वो ये 80% है जो दिखाई नहीं देता। हम वो पिक्चर नहीं देखते जहां वो हीरो उस लड़की के लिए मेहनत करता है, उसे पटाने की पूरी कोशिश करता है, लड़की का बाप ना कहता है, पिटाई करता है, हीरो की हालत बुरी कर देता है। हीरो उसमें से कुछ सीखता है, जागृत हो जाता है, अपने आप को तैयार करता है, मेहनत करता है, काबिल बनता है, जाकर उसके बाप को सबक सिखाता है, उस लड़की को जीतता है, रिस्पेक्ट जीतता है, और उसके बाद एक सक्सेसफुल जिंदगी, हैप्पी जिंदगी जीता है। हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं, स्टार्ट और एंड देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत इजी है, लिंक तो मिलानी है, और एंड देखते हैं कि देखो इसके अकाउंट में कितना पैसा है। अरे लेकिन लिंक लेने से और ये पैसा आने के बीच वाली जो पिक्चर है वो कहां है? वो पिक्चर मैं अभी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, जो कि है स्किल्स। ये वो पिक्चर है जो अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बिना जो स्वीट एंडिंग होता है वो पॉसिबल नहीं होता। किसी भी तरह के बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीजों का ध्यान रखो: कंटेंट क्रिएशन, ट्रैफिक जनरेशन और सेल्स कन्वर्जन। ये तीनों क्या फैक्टर्स होते हैं? जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उन्हें तो पता ही होता है, लेकिन एक लेमैन ऑडियंस को भी समझ में आए उस प्रकार से मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। और समझाने के लिए मैं आज शुरू कर रहा हूं ट्रैफिक से। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक यानी कि आपका ऑडियंस, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, आपके लीड्स, जो आपको ढूंढते हुए पहुंचते हैं या जिनके पास आप पहुंच जाते हैं। लोग
कि जिनके साथ आपको ट्रांजैक्शन करना है, जिन्हें आपको अपना कस्टमर बनाना है, वो होता है ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक है, ये दो प्रकार का होता है। ट्रैफिक हमेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है इनबाउंड ट्रैफिक और एक होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। इसको समझते रहिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल तरीके से। इनबाउंड ट्रैफिक क्या होता है? इनबाउंड ट्रैफिक होता है सर्च ट्रैफिक। अब एक एग्जांपल देता हूं। गूगल पर कोई चला गया और उसने ढूंढा डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी कोर्स। इतना उसने ढूंढ लिया कि भैया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। अगर उसने ये ढूंढ लिया तो उसे डिजिटल आजादी की वेबसाइट के बारे में पता चलता है, उसे मेरा ब्लॉग दिखाई देता है जो मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो मेरे ब्लॉग पे आ जाता है, वो मेरा ट्रैफिक बन जाता है। अब ये जो ट्रैफिक है, ये जो लीड है, ये जो व्यक्ति है जो मुझ तक पहुंचा, वो मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद ढूंढता हुआ मुझ तक पहुंचा है, वो सर्च करके मुझ तक पहुंचा है, इसीलिए उसे सर्च ट्रैफिक कहते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो मेरे लिए इनबाउंड है, वो अंदर आया है ढूंढते हुए मुझे। ये जो सर्च ट्रैफिक होता है, ये एसईओ से आता है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग ये जानते हैं, सर्च इंजन पर वो व्यक्ति गया। सर्च इंजन क्या होते हैं? कौन से सर्च इंजन हैं? दो ही सर्च इंजन हैं, गूगल और यूट्यूब। या तो वो गूगल पे गया या तो वो यूट्यूब पे गया, और इन सर्च इंजन पे जाने के बाद उसने ढूंढा और उसे मैं मिला। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। वो व्यक्ति या गूगल पे गया या यूट्यूब पे गया, उसने कुछ ढूंढा, वो ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचा। मेरा नाम कैसे पता चला उसे? जब उसने गूगल या यूट्यूब पे ढूंढा तो मेरा नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में। जो सबसे पहले आर्टिकल आया, जो ब्लॉग आया, वो मेरा था, क्योंकि मैंने उसका एसईओ किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ था। गूगल पर मेरा ब्लॉग था, यूट्यूब पर मेरा वीडियो था। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में क्लियर लिखिए। क्लियर, एकदम सिंपल बात है। ट्रैफिक दो प्रकार की होती है, इनबाउंड आउटबाउंड। अभी इनबाउंड समझा रहा हूं। इनबाउंड ट्रैफिक वो होता है जो आपको ढूंढता हुआ है। कहां से आएगा? सर्च इंजन से आएगा। उसे कैसे पता चलेगा आपके बारे में? जब आप एक आर्टिकल लिखोगे, ब्लॉग लिखोगे या कोई वीडियो डालोगे और उसका एसईओ करोगे, जब आपका नाम सबसे ऊपर आएगा तभी वो उस पर क्लिक करेगा। यह है इनबाउंड ट्रैफिक। अब दूसरा प्रकार जो होता है ट्रैफिक का, वो आउटबाउंड ट्रैफिक होता है। ये वो ट्रैफिक होता है जिसे हम जाकर अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि यह होता है अक्सर पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक। अब फेसबुक पर कोई अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहता है, फैमिली के बारे में जानना चाहता है, टाइम पास कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है खुद की, वहां पर जाकर मैंने उसे अपनी एड दिखाई। वहां पर जाकर मैंने उसे जबरदस्ती मैंने उसको बोलना शुरू किया कि डिजिटल मार्केटिंग इस दुनिया का फ्यूचर है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो संदीप बंसाली के पास आइए, डिजिटल आजादी स्कूल में। मैंने उसे डिस्टर्ब किया। वो कुछ और कर रहा था, मैं खुद उसके पास चल कर गया और उसके पास पहुंचने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़े। कैसे पैसे खर्च किए मैंने? ये सर्च इंजन मार्केटिंग पे या सोशल मीडिया की मार्केटिंग पे। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब गूगल और यूट्यूब पर मैंने उसे ऐड दिखाई, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स पर मैंने उसे ऐड दिखाई। अब ये ऐड दिखाने के लिए भी मुझे इमेजेस की जरूरत पड़ी। अगर गूगल पे आप ऐड दिखाना चाहते हो तो आपको फोटो चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऐड दिखानी है तो आपको वीडियोस चाहिए, इमेजेस चाहिए। समझ रहे? ये होता है आउटबाउंड ट्रैफिक, जहां पर मैंने जबरदस्ती जाकर उनको छेड़ा, उनसे बात करना शुरू किया। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मुझे पैसे खर्च करने पड़े, भले वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो। यहां पर उनसे बात करने के लिए जो माध्यम था, वो माध्यम कोई फोटोग्राफ था, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट था, वीडियोस थे, इमेजेस थे। ध्यान दीजिए अब इस बात पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या है? ये ब्लॉग, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सब कुछ क्या है?
कंटेंट है। कंटेंट क्या होता है? वीडियोस, इमेजेस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये सारे जो हैं चीजें, ये कंटेंट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक जनरेशन अगर आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचे या वो लोग आपको ढूंढते हुए आए, कोई भी सिचुएशन हो, इनबाउंड ट्रैफिक हो या आउटबाउंड ट्रैफिक हो, इंपॉर्टेंट है कंटेंट। जब आप उन्हें कंटेंट दोगे जबरदस्ती या उनकी इच्छा से, तरीका कोई भी हो, लेकिन कंटेंट होना तो चाहिए। इसीलिए ट्रैफिक से शुरू करते हुए मैं आज आपको कंटेंट का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। जब कोई सर्च करता है और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, तो उसे सॉल्यूशन देने के लिए आपका ब्लॉग होना जरूरी है, या यूट्यूब पे अगर कोई ढूंढ रहा है कि ये कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आपका वीडियो होना जरूरी है। और ये सब कुछ कंटेंट का पार्ट है। इसीलिए कहता हूं कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन 3 चीजों की जरूरत है। पहले कंटेंट, फिर उस कंटेंट की मदद से ट्रैफिक जनरेशन, और अब आते हैं सेल्स कन्वर्जन पर। एक बार आपका ट्रैफिक और आपका कंटेंट आमने सामने हो, आपने कंटेंट डाला है और आपका ट्रैफिक उस कंटेंट को देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, सिर्फ सुन के, देख के, पढ़ के अपनी जिंदगी में दोबारा चला गया तो हो जाएगा काम? नहीं, ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। आपका माल, आपका सामान, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बिकनी चाहिए। इस कस्टमर ने खरीदना चाहिए, आपको पैसे देने चाहिए, आपकी लिंक पे इसने क्लिक करना चाहिए, कॉल टू एक्शन एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप पैसा कमाओगे। गाइस, ये तभी होगा जब आपका जो कंटेंट है वो सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो। समझ रहे हैं? अगर किसी ने सर्च में ये ढूंढा है कि डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी कोर्स, इसका मतलब वो सीखना चाहता है, वो एक कोर्स को ढूंढ रहा है। अगर आपके ब्लॉग पर अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हमें इसमें क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, पैसे कैसे कमाते हैं, और ये सब सीखने के लिए जो सबसे अच्छा कोर्स इस समय हिंदी में पूरे भारत, पूरी दुनिया में है, वो डिजिटल आजादी का लोक नीति कोर्स है। ये आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। इसको खरीदने के बाद आपका ये फायदा होगा। आप महीने में 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कमाना शुरू करोगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आप आजाद हो जाओगे। समझ रहे हो? जब इतना सारा कंटेंट मैं उस आदमी को दूंगा तभी वो मुझसे ट्रांजैक्शन करेगा। अब हर कंटेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए ARB फॉर्मूला मैं हमेशा सिखाता हूं। ARB क्या होता है? ARB अटेंशन, रीजन और बेनिफिट। जब आपका कंटेंट उसे दिखाई दे सर्च इंजन में, उसने डाला सर्च में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी और एंटर किया, जैसे ही उसने ये क्वेरी रन की, आपका जो कंटेंट नजर आया वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो पहली उसकी हेडलाइन है, वो हेडलाइन पढ़ते ही उसे फील होना चाहिए कि अरे यार, इसके बारे में मुझे और जानना है। वो है अटेंशन। उसे आप रीजन दो कि वो आपका कंटेंट क्यों पढ़े, इसमें उसे क्या क्या मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ये कंटेंट पढ़ो, इसमें आपको मिलेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। रीजन दो और बेनिफिट बताओ कि इससे आपकी जिंदगी किस प्रकार से चेंज हो जाएगी। कोई भी कंटेंट हो आपका। अटेंशन, मैंने क्यों कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? क्योंकि नेगेटिव बात बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करती है। अगर मैं कहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत जरूरी है, कोई नहीं देखेगा। अगर मैं कहूंगा एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, तो फट से देखना शुरू करेंगे कि अरे यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है। मैंने अटेंशन ग्रैब किया, मैंने रीजन बताया कि क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, क्या है लोगों का कॉन्सेप्ट, लोगों के दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है, उसका मैंने नॉलेज दिया, और अब बेनिफिट बता रहा हूं कि ये जानने के बाद क्या होगा। आपका जो भी कंटेंट है वो कॉम्पेलिंग होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं। मिसलीडिंग यानी झूठ बोलना। कॉम्पेलिंग मतलब इतने अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला उत्तेजित हो जाए आपके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए,
आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, आपकी लिंक पर क्लिक करने के लिए। आपका जो कॉल टू एक्शन है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक्स एक्शन आप कीजिए। जब इस तरह का कंटेंट आप प्रेजेंट करोगे तब होता है आपका सेल कन्वर्जन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों फैक्टर्स एकदम क्लियरली समझ में आ गए और अब आप जानना चाहते हैं कि इन 3 स्किल्स को मास्टर करने के बाद जो असली डील है वो क्या है। असली डील बहुत सिंपल है गाइस। हर किसी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत इजी है। आप किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करो, लिंक दो ताकि लोग उस प्रोडक्ट तक जा सके। जब आपकी लिंक को क्लिक करके कोई सामने वाला प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको उसमें कमीशन मिलेगा। यह एफिलिएट मार्केटिंग है। हर कोई जानता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इसमें से पैसा कैसे कमाना है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ध्यान में रखिएगा हमेशा मेरी ये एक बात, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इज किंग। हमेशा कहते हैं सिर्फ कंटेंट इज किंग, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। कंटेंट अच्छा भी होना चाहिए, सर्च इंजन पर दिखाई भी देना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इज किंग। इन्फ्लुएंस एंड ट्राइब आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इस बात को समझ लीजिए। सिर्फ कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग ट्राइब बनाकर भी करते हैं। ट्राइब का मतलब होता है समूह, परिवार। जैसा इस समय डिजिटल आजादी का मेरा जो परिवार है, आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4000 से ज्यादा पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने डिजिटल मार्केटिंग डेप्थ में सिखाया है। जो पैसे लिए हैं उसके 100 गुना वैल्यू दी है। और आज मैं जानता हूं कि हर किसी के अंदर मेरा विश्वास है और हर किसी को मुझ पर अंधविश्वास है। अगर आज मैं कह दूं कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदो, ये वाला अच्छा है, 4000 में से कम 1000 लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, मैं एफिलिएट की कमीशन कमा सकता हूं। ये भी एक तरीका है एफिलिएट कमीशन कमाने का, इन्फ्लुएंस और ट्राइब को बिल्ड करके। देखिए, इन शॉर्ट, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन शॉर्ट आपको बताना चाहूं तो किसी भी फनल को, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमेशा CATT फॉर्मूला याद रखना। CATT क्या है? ये CATT फॉर्मूला, C से होता है कंटेंट। सबसे पहले उम्दा क्वालिटी का कंटेंट बनाना शुरू करो। ऐसा कंटेंट जो सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करे। अटेंशन क्यों ग्रैब करे? क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते आपको उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। और जब आप उसको अच्छा कंटेंट दोगे, उसके फायदे वाला कंटेंट दोगे, कहीं उसके साथ कोई गलत चीज नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जिस दिन ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उस दिन आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किसी भी मार्केटिंग फनल में, चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ट्रेडिशनल, किसी भी तरह के बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के लिए यही फॉर्मूला हमेशा काम करता है। कंटेंट बनाओ, लोगों का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करो, लोगों का विश्वास जीतो, उसके बाद ट्रांजैक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। गाइस, सब लोगों के दिमाग में कचरा भरा होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इजी है, पैसा ही नहीं लगता, बस लिंक डालो, क्लिक करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और एफिलिएट मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं है, 100% जेन्युइन बिजनेस है। हाँ, इस बिजनेस में कई स्कैम करने वाले घुस जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये बिजनेस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका है ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छे पैसे कमाने का, अगर आप इसे सही तरीके से करो तो। सही तरीका अगर सीखना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, तो ये मैं आपको सिखा सकता हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल आजादी का रचेता हूं। डिजिटल आजादी एक स्कूल है जहां मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। अगर मेरे कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो digitalazadi.com ये मेरी वेबसाइट है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है, जहां मैं आपको मेरा एक सुनीति नाम का कोर्स, जो कि 5000 प्लस GST का कोर्स है,
लगभग 6-6,500 की वैल्यू वाला कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये कोर्स लीजिए, इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या ये आपके लिए सही क्षेत्र है, क्या आपको इसके बारे में और जानना चाहिए, क्या इससे आपका कुछ फायदा हो सकता है। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तब हम आगे की बातें करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा गाइस? अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला, अगर आपको ऐसे लगता है कि इस नॉलेज से किसी और का फायदा हो सकता है, तो ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस तरह के वीडियोस पाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा इसी प्रकार के किसी वैल्यू शेयर करने वाले वीडियो में। तब तक जय हिंद।